नदीम बच्चों और 16 स्वीट्स, बात सुन लो सारे। बात यह है कि हम यहाँ पर सियासतदानों को हैजा कराने के लिए नहीं, मेरा मतलब है कि उनको समझने के लिए यहाँ बैठे हैं कि सियासतदान जब एक्टिंग शुरू करता है या सियासतदान बनता है तो वो किस तरह बनता है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप ये समझ लें कि एक चीनी दानी में चीनी रखी जाए और नमक दानी में नमक रखा जाए, इसी तरह सियासतदान के अंदर सियासत कूट कूट के भरी जाती है। बहुत अच्छी बात की सर, बाकी बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे फौजी हुकूमत में कूट कूट कर सियासत भरते हैं। बस 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 देखें सर, इसने एक नौजवान चूड़ी को अपने पांव के नीचे मसल दिया, यानी कीड़ी को मार डाला। इसमें तो सीधा सीधा 302 का मुकदमा बनता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि तू अपनी दिहाड़ी छोड़ता नहीं है। सर जी सर, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो पूछो, बहलाओ ना मुझे, पूछो। सर वैसे जब ये एक आम किस्म का जेब कतरा जेल में जाता है तो जेल में कुट खा खा कर सियासतदान बनता है, उसके बाद आवाम की जेबें काटता है। जब भी कोई सियासतदान हमारे हाथ में आ जाता है हम ऐसे कूटते हैं उसे, ऐसे कूटते हैं जैसे कोफ्ते बनाने वाला कीमा नहीं कूटता। अरे बोलो बोलो ना, बोलो ना, बोलो। सर ये जो सियासत है ये भी क्या मच्छर के काटने से होती है? हाय सर जी, मुझे तो याद आया, वो डेंगू फैला हुआ है ना आजकल, तो मैंने मैडम के कमरे में स्प्रे करना है, मैं जाऊं? जाओ ना। अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। खामोश खामोश। सर मैं इस तहकीक तक पहुंचा हूँ बड़ी बात है जी, ये तहकीक तक पहुंचाए, वरना ये तो किसी की मदद के बगैर अपने घर तक नहीं पहुंचा। एक्सक्यूज मी। अच्छा सुनो, बेशर्म खुद भी हंस रहा है। सर सियासत एक अछूत की बीमारी है जो खारिश की तरह दूसरे में ट्रांसफर होती है। ये देखिए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताते चलूं, अगर घर में किसी को सियासी खारिश हो जाए तो आखिरी नस्ल तक ये खुरक करते रहते, खत्म ही नहीं होती। सर क्या है? लड़की बुलाती है तो इतने प्यार से बुलाते हैं, बोले बोले बात करो। हम बुलाते हैं तो पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है। सर जी वो अरे क्या बोल रहा? सर बोल रहा हूँ, आपने तो मेरे जेब से बातें निकाल दी सारी। सारा मूड खराब कर दे, बोलो। सर अब्बा जी ने कहा था सब खारसी सियासतदान है, बाहर के मुल्क से आते हैं जी। खारसी नहीं, खारजी का होगा, खारजी सिफारशी। अब सुनो, अरबी में बाहर से आने वालों को खारजी कहते हैं। और एक बात और सुन लो, कुछ सियासतदान बाहर से आते हैं जिनको कहते हैं इंपोर्टेड पॉलिटिशियन। जी सर, हमारे बहुत सारे सियासतदानों के मार्केट पे लिखा होता है मेड इन अमेरिका, हैंडल विद केयर। बुरी बात, आई एम हियर। एक्चुअली में सर, जैसा कि ये खारजी महकमा होता है, इसी तरह खारशी महकमा भी होता होगा। जी हाँ, दूसरे मुल्कों से खारशी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। हाँ, वैसे सर जी, भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे खारशी ताल्लुकात हैं। और जी हाँ, कभी वो हमें खुरकते हैं और कभी हम उनको रगड़ते हैं। सर यकीन कीजिएगा, मैंने अभी पिछले दिनों एक वजीर से हाथ मिलाया, 4 दिन मेरे हाथ से खारिश नहीं गई। अब तो मैं दस्ताने पहन के हाथ मिलाता हूँ। अच्छा इसीलिए असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन के बेंच लेते होते हैं कि इनको एक दूसरे से खारिश न लग जाए। अपना बेंच पीछे कर ले। अरे यार ये क्या हो रहा है? खारिश, खुजली, ये क्या है? ये मेरी क्लास है या स्किन हॉस्पिटल है? आप मेरी बात सुन ले। सर हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे, लेकिन ये जो मासूम मेरे पीछे बैठे हुए हैं, हाँ। ये कह रहे कि दुनिया इधर से इधर हो जाए मगर मेरी खारिश नहीं कम हो सकती। खुरको बदतमीज आदमी, बात सुनो इधर। अब हम असली मौजू की तरफ आते हैं। असल में हमारा मौजू ये था कि सियासी एक्टिंग का आगाज कैसे होता है। तो सियासी एक्टिंग का आगाज इस तरह होता है जब कोई सियासतदान घर में या मोहल्ले में वोट मांगने जाता है। वो किस तरह एक्टिंग करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बात ये है कि आप जब अपने मोहल्ले में जाए वोट मांगने के लिए
तो अपने चेहरे पे आजिज़ी लाए, मिस्कीन सूरत बनाए, जैसे कि मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलामु अलैकुम। ओह, आप तो औरत हैं। तो अच्छा, बात ये है, अर्ज ये है कि मैं आपके इलाके से खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन में, तो खुदा के लिए आप मुझे वोट दीजिएगा। समझ में आए ना? मैं आपके यहाँ मोहल्ले में सड़कें बनवाऊंगा। समझ में आए ना? आप प्लीज। ऑब्जेक्शन सर, ऑब्जेक्शन। ये वोट नहीं मांगा जा रहा, ये तो कोई टाइम में मांगा जा रहा है। क्योंकि जो इलेक्शन पे खड़े होते हैं उनकी जबान, उनकी लैंग्वेज, उनके तकरीर करने का तरीका ये नहीं होता जो आप हमें बता रहे हैं। क्योंकि जो वोट मांगने आते हैं वो कुछ इस तरह से तकरीर करते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये जिम्मेदारी आप ले लें। आ जाइए। मैं इलेक्शन लड़ने से इनकार करता हूँ। आपको धमकी देके बुलाया जा रहा है।